नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे राहु की। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भाव को लग्न कहा जाता है, लग्न से पहला भाव माना जाता है। फिर ऐसे दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। तो राहु जब अलग अलग भाव में बैठता है, मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में बैठा है, किसी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, किसी कुंडली में तीसरे में बैठा है, किसी की कुंडली में चौथे में बैठा है, तो अलग अलग भाव में जब राहु बैठता है तो क्या फल प्रदान करता है, आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा राहु की बात कर लेते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कुज यानी होता है मंगल, मंगल के समान केतु व्यवहार करता है और शनिवत राहु यानी शनि के समान राहु व्यवहार करता है। एक छायाग्रह है राहु और दूसरा छायाग्रह है केतु। ये दोनों छायाग्रह नाम के तो छायाग्रह हैं लेकिन बहुत असर डालते हैं। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा करेंगे। सूर्य जिस अपने उसमें सर्कल में घूमता है, सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर जाकर के, जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का वह बिंदु जहां पर सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर मिलती है उसे राहु कहा जाता है। यानी राहु दो नोड हैं, दो बिंदु हैं। साधारण भाषा में आप अगर इनको समझने की कोशिश करें, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनसे और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया कि राहु मुख है और केतु धड़ है। मुख का जो पार्ट है, सिर से लेके आपके बाल से लेकर के गले तक का जो पार्ट है, ये राहु के एरिया में आता है और इसमें हमारी कई इंद्रियां आ जाती हैं। अनैतिक ढंग से पैसा कमाने की तरफ खींचता है, जैसे लॉटरी है, जुआ है। इससे जो लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या उसमें जो लोग लिप्त होते हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव ज़्यादा उभर कर सामने आता है। तब ऐसी स्थितियां बनती हैं, या तो राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, या कुंडली में राहु प्रबल स्थिति में होता है और वो डोमिनेट करता है। तो ऐसी स्थिति में लोग जुए की तरफ, लोग लॉटरी की तरफ, लोग शराब की तरफ और अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ये राहु के लक्षण हैं। तो आज राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु जब कुंडली के 12 भाव में, अलग अलग भाव में बैठा होता है तो किस तरह के फल प्रदान करता है। 10वां भाव, यदि कुंडली के 10वें घर में राहु बैठा हो तो ऐसे लोग जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं उसमें तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में हो, चाहे वो राजनीति में हो, ऐसे लोग दूसरों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे फास्ट दोस्त बनाना है, कैसे जल्दी से लोगों से काम निकालना है, ये कला इन्हें आती है। ऐसे लोग यदि सही मार्ग पर चलें तो तेजी से अपने काम निकाल करके आगे बढ़ते हैं। और अगर 10वें घर में राहु बैठा है और इसे सही सपोर्ट मिल गया तो ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। ध्यान क्या रखना चाहिए? हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को बदले नहीं कि कुछ समय ये प्रोफेशन, फिर कुछ समय ये प्रोफेशन, फिर कुछ समय ये प्रोफेशन। इसका ध्यान रखें। तो देखिए, यदि राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ करके आपको परेशान कर रहा है तो राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का पूजन यदि आप करते हैं तो राहु की शांति होती है।
कैसे करें शिव जी का पूजन? राहु की शांति के लिए आप क्या उपाय करें? यदि राहु परेशान कर रहा है तो आप अपने घर में छोटे से शिवलिंग रख लीजिए, या घर में रखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, घर में मंदिर नहीं है, तो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं। राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं राहु उन्हें परेशान नहीं करता है। तो आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शिव जी की आरती कर लें। अगर मान लीजिए आरती करने का समय नहीं है तो जल अवश्य प्रतिदिन चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। जिनके पास समय है तो वो लोग भगवान शिव को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, आरती करें और फिर इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। जिनको समय की बहुत कमी रहती है वो लोग शिव जी को जल अवश्य चढ़ाएं, चाहे अपने घर में शिवलिंग रख कर के या मंदिर जा कर के, और 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। तो राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, निरंतर शिव का पूजन करने वालों को राहु परेशान नहीं करता है, राहु शांत रहता है। तो ये सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे तो राहु की वजह से जीवन में परेशानी नहीं होगी। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और उसकी वजह से आपके जीवन में राहु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट हैं वो आगे जो कार्यक्रम करेंगे उन अगले कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब भी देंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए नमः शिवाय।